हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री ऑनर्स। आज का टॉपिक आइडियाज ऑफ अर्ली इंडियन पास्ट पार्ट 4। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज हिस्ट्री और हिस्ट्री कितने पार्ट्स पे डिवाइड है। हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री वर्ड कहाँ से मिला हमें, हिस्ट्री की मीनिंग क्या है, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं और उसकी जो पार्ट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड है हम उसके बारे में जानेंगे। एंड सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेजेस, उस टाइम के लैंग्वेजेस, राइटिंग, स्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेचर, सील्स, ये सब क्या है, उस टाइम के क्या क्या राइटिंग्स थी, लैंग्वेजेस क्या थी, इसके इंस्क्रिप्शंस क्या है, इंस्क्रिप्शन का मतलब, सील्स का मतलब, लिटरेचर कौन कौन सी थी, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज हिस्ट्री। सो आपके हिसाब से हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? मतलब हिस्ट्री हम क्यों, हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री वर्ड कहाँ से मिला, क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके हिसाब से, आपके व्यू ऑफ पॉइंट से आप मुझे बताएं कि हिस्ट्री क्या होती है। सो हिस्ट्री हिस्ट्री एक इंग्लिश वर्ड है जो हमें ग्रीक ग्रीक जो लैंग्वेज थी, ग्रीक लैंग्वेज में अ, ये मैं यहाँ से हटाती हूँ। ये हमें इंग्लिश वर्ड है, राइट? ये इंग्लिश वर्ड है। हमें ये ग्रीक वर्ड से मिला, ग्रीक जो थे लैंग्वेज उससे मिला। ग्रीक में हम इसको हिस्टोरिया प्रोनाउंस करते हैं और इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। सिंपल सी वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मीनिंग होता है हिस्टोरिया, जो ग्रीक वर्ड में हम बोलते हैं। ग्रीक वर्ड में जो ग्रीक लैंग्वेज में जो हिस्टोरिया है, उसको हम उसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। यस। सो ये जो ग्रीक लैंग्वेज है, उस टाइम पे ग्रीक लोग आए थे, ग्रीक ट्रैवलर्स आए थे, ग्रीक मतलब हिस्टोरियंस आए थे। तो उन्होंने ये इन्वेंट बताया कि हिस्टोरिया हिस्टोरिया से ये इंग्लिश वर्ड बना हिस्ट्री। ये ग्रीक लैंग्वेज है हिस्टोरिया और इसी से इंग्लिश वर्ड बना हिस्ट्री, जिसका मीनिंग होता है एक सिंपल वर्ड में वन वर्ड मीनिंग अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, किसी चीज के बारे में जानने के लिए। और अगर इंग्लिश और ये भी, और इसका मीनिंग ये भी होता है कि ये एक मतलब ये इंक्वायरी करती है कि जो पहले के टाइम के जो लोग थे, पहले के जो कल्चर्स थे, पहले के जो भी चीज थी वो क्या थी, कैसे थी, उस सब चीजों की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। इसका मैं मीनिंग आपको यहाँ लिख देती हूँ। द इन्वेस्टिगेशन अबाउट द experience of people who lived in the past। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हिस्ट्री मीनिंग क्या होती है, हमें ये हिस्ट्री कहाँ से मिली। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ कि हिस्ट्री जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है और ये हमें ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज जो थी हिस्टोरिया, जिसको ग्रीक लैंग्वेज में हिस्टोरिया बोलते हैं, उसका जो मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेशन, हमें उससे हमारा हिस्ट्री बना।
हिस्ट्री वर्ड हमें हिस्टोरिया ग्रीक लैंग्वेज से हमें हिस्ट्री वर्ड मिले। और उसका सिंपली एक वन वर्ड मीनिंग, अगर वन वर्ड मीनिंग बोलेंगे तो उसका मतलब होगा इन्वेस्टिगेशन। और अगर सेंटेंसेस में, तो इसका मतलब है कि जो वहाँ, एक सेकेंड सॉरी। यस, जो उस टाइम के जो पास्ट में जो रहते थे लोग, उनके बारे में, उनका जो एक्सपीरियंस था, उनका रहना, उनका कल्चर, उन सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। अगर मैं आपको और और ये माना गया था, मतलब बहुत पहले के टाइम से ये माना जा रहा था कि जो हिस्ट्री है, हमारी जो हिस्ट्री है, उन्होंने एक रिलीजियस बेस पे डिवाइड किया था, रिलीजियस बेस पे उन्होंने डिवाइड किया था। मतलब हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ब्रिटिश पीरियड्स, ये तीन वर्ड्स से उन्होंने हमारा पूरा हिस्ट्री डिवाइड किया था। बहुत टाइम से ये चल रही थी, बहुत टाइम से हिस्ट्री का जो पार्ट को डिवाइड किया था वो रिलीजियस बेस पे डिवाइड किया था। बट हम इसको ना कंफर्म नहीं कह सकते कि हाँ, हमारा जो हिस्ट्री है वो डिवाइड हुई थी तीन रिलीजियस से, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हम मतलब ये हम इसको इस जो ये जो सेंटेंस है, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक फर्स्ट थिंग, ये पूरी तरीके से रिलीजियस बेस नहीं है, क्योंकि हमने हिंदू मुस्लिम को तो रिलीजन बेस पे डिवाइड किया, बट हम ब्रिटिश पीरियड को हमने क्रिश्चियन पीरियड ने डिवाइड किया। तो सबसे बड़ी गलती ये थी, इसलिए ये जस्टिफाई नहीं हुआ। ठीक, फर्स्ट थिंग ये हुआ कि हम पूरी तरीके से इसको रिलीजियस बेस पे नहीं डिवाइड किया गया। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं था, ये हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश पीरियड बोला गया था। ये हमने जस्टिफाई नहीं किया कि पूरी तरीके से रिलीजियस बेस नहीं हो सकता। और सेकेंड थिंग ये था कि जब हम हिंदू पीरियड देखते, हिंदू पीरियड को अगर हम देखें, जो आज के टाइम पे एंशियंट पीरियड बोला गया है, हिंदू पीरियड को अगर हमने देखा, तो उस टाइम पे सिर्फ हिंदू के लोग ही नहीं थे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में, आई थिंक फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया होगा कि हिंदू जो वर्ड उस टाइम पे डेडिकेट किया गया, वो जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को डेडिकेट किया, हिंदू वर्ड। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, हिंदू सारे हम रिलीजन बेस में अगर बोले तो हिंदू है। मैंने आपको ये भी बताया था कि उस टाइम पे सेक्युलर कंट्री थी, सेक्युलर कंट्री उस टाइम पे भी थी। हमारा जो मतलब जो हमारे रिलीजियस से वो डिवाइड थे, हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म। इन तीन रिलीजन है, इन तीनों में डिवाइड थे। बट तो हम उस पीरियड को हम हिंदू पीरियड नहीं बोल सकते कि सिर्फ हिंदू ही थे, सिर्फ हिंदू के पीरियड था, हम नहीं बोल सकते। वहां पे हमें बुद्धिज्म मिलेंगे, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बहुत से किंग जो थे, वहाँ के किंग थे जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। बहुत से किंग थे जो जैनिज्म को फॉलो करते थे। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ, हिंदू पीरियड हिंदू का ही पीरियड है। वहाँ पे हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म जो फॉलो करते थे, वो भी मिलेंगे। और हम मुस्लिम पीरियड्स, जो मुस्लिम पीरियड है, हम उसको मुस्लिम पीरियड नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक मुस्लिम आए, एडवेंट नहीं हुए थे इंडिया में, एडवेंट ऑफ मुस्लिम इन इंडिया, एडवेंट ऑफ मुगल्स इन इंडिया जब तक नहीं हुए थे, उस टाइम की पीरियड में बहुत से किंग थे, बहुत से हिंदू किंग थे जो पावर में थे। तो हम उस टाइम को क्यों बोलेंगे कि हाँ, वो मुस्लिम पीरियड था। हाँ, मुस्लिम पीरियड तब बना, मगर जब मुगल्स आए उसको मुस्लिम पीरियड भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे भी जब मुगल्स आए थे, तो भी जब मुगल्स पावर में नहीं आए थे, तब तक मुगल्स आ तो गए थे इंडिया में, बट तब भी हमारी जो हमारे हिंदू किंग्स थे, हिंदू राजाओं थे, वो पावर में थे। मुगल्स तो उन्होंने षड्यंत्र रच के अपना डिवाइड एंड उन्होंने षड्यंत्र रचे, इन सब चीजों के थ्रू उन्होंने बहुत टाइम बाद, आफ्टर 1757, हाँ, 1750, नॉट 1757 नहीं, उस टाइम तो ब्रिटिश आ गया था। 16th सेंचुरी, 15th सेंचुरी से हम ये देखेंगे
15th भी नहीं, 12th सेंचुरी, या 12th सेंचुरी, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत भी आ गई थी। 12th सेंचुरी के बाद से दिल्ली सल्तनत हम देखेंगे कि पावर में थी। 12th सेंचुरी के बाद हम ये देखेंगे 12th सेंचुरी में कि जो दिल्ली सल्तनत थी वो पावर में आ गई थी। 12th और 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत पावर में आ गई थी। उन्होंने अपना कल्चर पर्शियन, उनका पर्शियन कल्चर था। तो पर्शियन कल्चर पर्शियन था। और जो मैं जब हम मुगल पीरियड्स के बारे में, मिडिवल पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि उनका मेन कल्चर क्या था। मैं अभी थोड़ा, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि पर्शियन था। बट ये कह सकते हैं कि जो मुगल का पीरियड स्टार्ट हुआ था वो तो हमें आफ्टर 12th 15th 16th सेंचुरी में हम देखेंगे। और 12th सेंचुरी में हम दिल्ली सल्तनत का पीरियड देखेंगे। हाँ, माना कि वो मतलब उनका जो मुस्लिम ही थे, बट हमको पूरा उस टाइम पे मुस्लिम कल्चर नहीं बोल सकते, क्योंकि उस टाइम पे हिंदू जो किंग्स थे वो भी पावर में थे कई कई जगह पे। तो हम पूरे पीरियड को हम मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम पीरियड नहीं बोल सकते। एंड थर्ड थिंग, जो हम ब्रिटिश बोलते हैं कि ब्रिटिश पीरियड उस टाइम पे भी, उस टाइम पे तो मुगल्स भी पावर में थी और बहुत से हिंदू भी पावर्स में थे। तो हम मुगल्स को कैसे बोल सकते, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश पीरियड कैसे बोल सकते हैं? ब्रिटिश पीरियड तो उन्होंने भी अपना उन्होंने षड्यंत्र रचे बहुत से, वॉर्स वगैरह होने के बाद जाके ब्रिटिश रूल हुआ। बट उस टाइम पे भी हिंदू उस जगह थे, ब्रिटिश रूल चल रहा था। ब्रिटिश ने इंडिया को कनकर किया था, बट वहां पे सिर्फ क्रिश्चियन लोग नहीं थे। वहाँ क्रिश्चियन लोग नहीं थे, वहां पे हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियन भी थे, बट हिंदू मुस्लिम भी थे। तो हम उसको एज अ ब्रिटिश पीरियड नहीं बोल सकते कि हाँ ब्रिटिश पीरियड कहना थोड़ा वैलिड नहीं लगता है कि हाँ हम उसको ब्रिटिश पीरियड, हाँ ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश लोगों ने कनकर किया, बट ब्रिटिश पीरियड हम अगर बोलेंगे तो वो थोड़ा वैलिड इनवैलिड हो जाएगा। सो ये प्रूफ गलत हो गया कि उस जो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड में, वो हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। हम इसको, ये इनवैलिड हो जाएगा, ये इनवैलिड हो गया। तो इसको जो डिवाइड किया गया ना, वो रियल डिवाइड हुआ उस, वो था प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई, अब इनका मीनिंग मैं बताऊंगी। और और इन हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और इन सबको भी एक अलग किया गया, एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया, एंशियंट टाइम। फिर अर्ली मिडिवल टाइम अलग था, मिडिवल टाइम अलग था। देन मॉडर्न, जो आज तक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो एंशियंट एंशियंट इंडिया में हमारा तीन पार्ट देखेंगे हिस्ट्री के। हमारा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ये तीन पार्ट हम उसमें देखेंगे। एंशियंट टाइम्स में हम ये तीन पार्ट देखेंगे। और जो सेकंड पार्ट है अर्ली अर्ली मिडिवल, वो हमारा मिडिवल जो उससे मुगल्स, दिल्ली सल्तनत के आने से पहले का टाइम था, दिल्ली सल्तनत के आने से पहले का टाइम हम अर्ली मिडिवल्स को बोलेंगे। और मिडिवल पीरियड तब से स्टार्ट हुआ जब दिल्ली सल्तनत पावर में आ गई थी उस टाइम पे। तो दिल्ली मिडिवल पीरियड तब से स्टार्ट हुआ। मिडिवल पीरियड मुगल, जब मुगल्स थे, जब मुगल्स थे और दिल्ली सल्तनत थी, तब को हमने मिडिवल इंडिया बोला गया है। और मॉडर्न इंडिया जो आज भी जो चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री, हमने उसको मॉडर्न हिस्ट्री बोला गया है, जो ब्रिटिश पीरियड जब आया। और उस टाइम के 1857, आफ्टर 1857 हम ये बोलेंगे कि हाँ मिडिवल पीरियड मोस्ट खत्म हो गया था, पूरी तरीके से खत्म हो गया था, मुगल की पावर खत्म हो गई थी। तो हम मॉडर्न इंडिया तब से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो हिस्ट्री थी वो डिवाइड हुई थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे मैंने अभी नोट्स नहीं प्रोवाइड किए हैं। सो अगर आपको यूज़फुल लगे कि हाँ मुझे नोट्स, आपको आप लोगों को नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बट आई होप आपने ये समझ गए होंगे कि हिस्ट्री क्या होती है, पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री क्या होती है। इसमें लिखा नहीं है, बट एज मैंने आपको बोला है, तो आपको समझ में आ गया हो, आई होप। सो
तो मैं सेकंड पार्ट लूँगी इसका, लैंग्वेजेस, राइटिंग, स्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेचर एंड सील्स। ये क्या होते हैं, क्या-क्या है हमारे उसमें, हम अब ये लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया हो हिस्ट्री के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, लैंग्वेजेस, राइटिंग, स्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेचर एंड सील्स। सो लैंग्वेजेस उस टाइम पे क्या थी? उस टाइम पे हम लैंग्वेजेस को अगर हमने ध्यान दें तो लैंग्वेजेस उस टाइम पे नहीं थी, मोस्टली नहीं थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम, उस टाइम पे मोस्टली लैंग्वेजेस नहीं थी। मतलब अ, जो लैंग्वेजेस हमने मतलब बोलते थे वो एक सिंबल के थ्रू बोलते थे, सिंबल्स। लैंग्वेजेस, हम पहली चीज जो लैंग्वेजेस हम बोलते थे, वो एक उनकी जो कम्युनिकेशन होता था, वो वाया सिंबल से बोला जाता था। जो कम्युनिकेशन करते थे, वो वाया सिंबल से करते थे। उनकी जो कम्युनिकेशन होती थी ना उस टाइम पे, पहले के टाइम पे, हड़प्पन टाइम पे, वो सिंबल्स के थ्रू होती थी। सिंबल्स में बताऊंगी कौन कौन से होंगे जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उस टाइम पे। तो वो सिंबल्स के थ्रू वो वो लोग बात करते थे। स- और जो स्क्रिप्ट्स थी, और ये जो स्क्रिप्ट्स, मैंने आई थिंक स्क्रिप्ट्स, हाँ या स्क्रिप्ट्स थी, स्क्रिप्ट्स एंड राइटिंग्स, वो एक विजुअल, मतलब देख, विजुअल कम्युनिकेशन बोला जाता था उसको, विजुअल। मतलब वो देखने के थ्रू वो कम्युनिकेट करते थे, स्क्रिप्ट्स और राइटिंग्स में जब विजुअल कम्युनिकेशन होता था, मतलब बातचीत, मतलब बोल के नहीं, वो एक मतलब देख के ही वो कम्युनिकेट करते थे, कि एक दूसरे को राइटिंग्स पास करते थे। लाइक आपने देखा होगा, बच्चों में बहुत किया होगा दोस्तों के साथ, कि चिट पे पेपर्स में साइड पीछे टीचर सामने पढ़ा रहे और हम पेपर्स में मैसेजेस एक दूसरे के थ्रू बात करते थे। मैसेजेस, जो पेपर मैसेजेस होते थे उसके थ्रू हम बात करते थे। तो वैसे ही ये लोग स्क्रिप्ट्स और राइटिंग्स के थ्रू ये लोग बात करते थे। और एक और चीज, और ये जो सिंबल्स हैं, साइंस जो है ना, साइंस, ये एन है, एस्पिरेंट्स ये एन है। तो मतलब ये जो सिंबल्स है, मैं मतलब ये जो सिंबल्स हैं, इसका जो मीनिंग होता है, मीनिंग और मतलब एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है इन सब का। जो सिंबल्स का ना कुछ मतलब होता था उस टाइम पे, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते थे। अब हम, जैसे मैंने आपको ये स्टार बनाया है, और ये ट्री है, तो इन सब का, ये सब पिक्चर आपको पता है कि ये क्या होती है, तो आपको ये पता चल जाएगा, आपको इनका मीनिंग पता है। तो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो वैसे ही उनकी जो, मतलब उनके जो साइंस होते थे उस टाइम पे,
उस टाइम पे जो साइंस होते थे, सिंबल्स जो होते थे, वो उनका स्पेसिफिक उसमें मीनिंग्स होती थी, और एक साउंड्स मीनिंग और साउंड्स होते थे जो लोग जो सामने वाले को समझ में आ जाए। ये होता था सिंबल्स और साइंस। और मतलब और वो किसी सरफेस पे लिखते थे। वो जो सिंबल्स था, साइन था ना, वो एक सरफेस पे लिखते थे, जिसको हम सील्स बोलते हैं, सील्स। और ये सील्स क्या होते हैं? सील्स होते हैं एक पोर्टेबल मतलब आर्टिफैक्ट्स होते हैं, पोर्टेबल आर्टिफैक्ट्स जो कैरी किया जा सकते हैं इजीली। तो इनमें वो सिंबल साइंस बना के वो एक दूसरे को सेंड करते थे। मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब इंटरेक्शंस होते थे, दूसरे स्टेट्स में इंटरेक्शन होते, दूसरे राजाओं से बात करना होता था, अपने प्रजा से दूसरे प्रजा में जाके बात करना होता, तो वो मोस्टली सिंबल्स यूज करते थे। सिंबल्स भी यूज किया जाता था, जो जिसको आप सील्स बोलते हैं। सील्स जो एक वुडन मतलब एक सॉलिड सरफेस पे, सॉलिड सरफेस पे बनता था। सरफेस की आई थिंक स्पेलिंग गलत है, मैं अभी करेक्ट कर देती हूँ। यस, सरफेस। सॉलिड सरफेस पे हमें देखने को मिलते थे। कोई एक सॉलिड सरफेस है कि सॉलिड सरफेस में हमें देखने को मिलेंगे ये सील्स। और सील्स के अंदर क्या होते थे? सिंबल्स होते थे, साइंस होते थे। तो ये चीज, इन चीजों से वो कम्युनिकेट करते थे। अब मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मतलब जब जब एक लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज जो ह्यूमन बींग्स, मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, ह्यूमन बींग्स यूज्ड लैंग्वेजेस लॉन्ग बिफोर दे इन्वेंटेड स्क्रिप्ट्स। मतलब जो ह्यूमंस थे उस टाइम के, उन्होंने स्क्रिप्ट इन्वेंट होने से पहले वो लोग कम्युनिकेट करते थे। स्क्रिप्ट्स इन्वेंट होने से वो लोग वो करते थे, मतलब कम्युनिकेट करते थे वाया सिंबल साइंस, इनके थ्रू। किनके थ्रू? सिंबल साइंस, इनके थ्रू वो लैंग्वेजेस, इनकी ये लैंग्वेज होती थी उस टाइम पे। इनके थ्रू वो कम्युनिकेट करते थे। जब बिफोर इन्वेंट स्क्रिप्ट्स, मतलब स्क्रिप्ट्स के इन्वेंट होने से पहले हम देखेंगे कि वो सिंबल साइंस और सील्स, इनके थ्रू वो लोग कम्युनिकेट करते थे। और एक क्यूनियोफॉर्म स्क्रिप्ट, एक क्यूनियोफॉर्म स्क्रिप्ट होता था। क्यूनियोफॉर्म स्क्रिप्ट हमने देखा है एंशियंट टाइम्स में, जो मेसोपोटामिया, जो इराक में, एंशियंट इराक, जब हम मेसोपोटामिया, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जब बताऊंगी, तो मेसोपोटामिया के बारे में भी बताऊंगी कि मेसोपोटामिया क्या थी उस टाइम के। सिविल उस टाइम पे हमने चार सिविलाइजेशन हुई थी पहले के टाइम पे। अपना हमारा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो इराक में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडिया में है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन हुई थी, एंड चाइना सिविलाइजेशन। ये चार जो सिविलाइजेशन थी, ये हमें उस टाइम पे देखने को मिलेंगे। तो उस टाइम पे जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया जो इराक में है, एंशियंट इराक को, मेसोपोटामिया का नाम अब इराक हो गया है। तो एंशियंट इराक का जो नाम था एंशियंट में, वो था मेसोपोटामिया। ठीक है। तो एंशियंट मैं लिख देती हूँ आपको। एंशियंट इज मेसोपोटामिया। मेसो मेसोपोटामिया, यस। ये एंशियंट नेम है। एंशियंट नेम है। तो जो इसका स्क्रिप्ट, इसकी स्क्रिप्ट को क्या बोला जाता था? आप लोग इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? बट मेरे हिसाब से ये क्यूनियोफॉर्म स्क्रिप्ट्स बोला जाता था उस टाइम के। यस, ये मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट थी। ये मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट थी, जो हम
देख सकते हैं कि 300 थ्री सॉरी 3400 BCE। सोचो कितना पुराना है। मतलब थर्ड थर्ड मिलीनियम थर्ड मिलीनियम BCE, थर्ड मिलीनियम BCE, यानी कि 3400 BC में ये इन्वेंट हुआ। ठीक है, क्यूनियोफॉर्म स्क्रिप्ट ये इन्वेंट कब हुआ था? 3400 BCE में इन्वेंट हुआ। और हमारा जो इजिप्टियन है, इजिप्टियन और इजिप्टियन इजिप्टियन हायरोग्ला हायरोग्लाफिक्स में भी यही प्रोनाउंस करते हैं इसको, इजिप्टियन हायरोग्लाफिक्स, ग्लाइफिक्स, ये इन्वेंट हुआ था 3100 BCE। 3100 BCE में। तो आप देखिए, आप तो ये देखो कि सबसे पहले, मतलब अभी अभी तक सबसे पहले मेसोपोटामिया की जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स है वो डिस्क्राइब हुआ। फिर उसके बाद हम देखने को मिलेगा इजिप्टियन हायरोग्लिफिक्स ये डिस्क्राइब हुआ, ये इन्वेंट हुआ। तो मतलब उस तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट्स थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो डेट हम देखने को मिलेंगे ना वो है थ्री हड़प्पन, एक सेकेंड, हमें ये देखने को मिलेंगे 2600 BCE में। इसका जो डेट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डेट है वो 2600 BCE में है। तो इसकी इसमें उस टाइम पे पहले, तो उससे पहले भी जो लोग थे वो किससे बात करते थे? सील्स के थ्रू। स्क्रिप्ट इन्वेंट होने से पहले वो लोग सील और अपना, मतलब सिम्बल्स के थ्रू बात करते थे, साइंस के थ्रू बात करते थे। तो मेसोपोटामिया में 300 3400 BC से पहले वो किस तरीके से बात करते? वाया सिंबल्स, वाया सील्स, इस तरीके से बात करते थे। और इजिप्ट में 3100 BC से पहले वो किस तरीके से बात करते थे? वाया सिंबल्स, वाया साइंस के थ्रू, सील्स के थ्रू, है ना? तो इस टाइम पे ये स्क्रिप्ट डिस्क्राइब हुई, इन्वेंट हुआ ना। तो उससे पहले वो लोग अपना सिंबल्स सिंबल्स और सील्स, सिंबल्स के थ्रू वो लोग बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे, उससे पहले भी कम्युनिकेट करते थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का तो डेट 2600 बता रहा है। तो उससे पहले लोग कैसे बात करते थे? 2600 पहले, 100 BC से पहले, उससे पहले भी थी। ऑब्वियसली आपको पता है, मैंने आपको टाइम पीरियड डेट लाइन बताया था, उससे पहले टाइमलाइन बताया था। तो उससे पहले भी थी, तो वो लोग वाया सिंबल्स, वाया उससे करते थे, सील्स के थ्रू करते थे बात। बट आज के टाइम पे हम ये देखेंगे ना कि इसको, आज के टाइम हम देखेंगे कि जो आज के टाइम पे इन्वेंट हुआ, तो इसको ना पुश बैक कर दिया, पुश बैक फोर्थ मिलियनियम, मिलीनियम मिलीनियम BCE। फोर्थ मिलीनियम BC का मतलब ये होता है कि 4000,
और ये सेकंड हाफ, इसका सेकंड हाफ, मतलब आप लगा लो 4500 मे बी, सेकंड हाफ। फोर्थ मिलीनियम बीसीई, मतलब इसका जो सेकंड हाफ है, फोर फोर्थ मतलब 3000 टू 4000, इसके बीच का हाफ। यस हाँ, 4000 टू 3000 टू 4000, इसके जो बीच का टाइम है, इसमें इसमें ये कहा गया था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डेट थी उनको पहले कर, मतलब फोर्थ मिलियनम सेकेंड हाफ जो था उसमें बोला गया कि उस टाइम पे ये सिविलाइजेशन हुई। अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिली, अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है, इसकी डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब वो स्टार्ट कब हुआ, इसका अभी तक येट नॉट डिस्कवर्ड। कंफर्म डेट हमें नहीं पता, अभी तक हमें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की डेट है वो हमें अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। सो ये थी बात। और हम ये जानते हैं कि उस टाइम के जो वो लोग लेटर्स, जो लेटर्स थे वो कहाँ लिखते थे, मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया में जो स्क्रिप्ट्स लिखी गई थी वो कैसे लिखी जाती थी। ओके, सो मतलब मेसोपोटामिया जो लेटर्स लिखते थे ना, जो लेटर्स लिखते थे वो किसी मॉइस्ट क्ले, जो क्ले होते हैं ना, गीले क्ले में लिखते थे उस टाइम पे। वो गीला गीला मतलब क्ले होता है, उसको थोड़ा गीला करके उसमें लिखते थे, मॉइस्ट क्ले में जाके वो लेटर्स लिखते थे। और उसी टाइम पे जो इजिप्टियन है वो अपना एक पैपरस शीट्स होती थी जो रीड से बनती थी, मेड ऑफ रीड्स से जो बनती थी, पैपरस शीट्स, उस पे इजिप्टियंस लिखते थे। ये मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड। ये मॉइस्ट क्ले में लिखते थे। ओके, और ये लिखते थे पैपरस शीट्स जो रीड से बना था। मैं एक सेकेंड, पैपरस शीट्स मेड अप ऑफ रीड्स, रीड से ये पेपरस शीट बनती थी। और जो जो हड़प्पन स्क्रिप्ट्स थी, जो हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट्स थी, इनकी जो हड़प्पन की स्क्रिप्ट्स थी, स्क्रिप्ट्स जो थी हड़प्पन की, वो हमें देखने को मिलेंगे सील्स एंड सीलिंग्स। जो मैंने आपको बताया था कि सील्स एंड सीलिंग्स, मतलब उसके जो अंदर हम सिम उसमें मतलब उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो ये थी, सील्स एंड सीलिंग्स। मतलब जो उनकी जो स्क्रिप्ट्स थी वो हमें सील्स और सीलिंग्स, सील्स मैंने आपको बताया था क्या होती थी, एक पोर्टेबल आर्टिफैक्ट होती थी, ये मतलब स्टोन जैसा होता था, कुछ हार्ड मतलब सॉलिड थिंग होती थी, उसके ऊपर वो अपने स्क्रिप्ट्स लिखते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट्स थी हमें सील्स
और सीलिंग्स में देखने को मिलते थे। सील्स और सीलिंग्स में हम देखने को मिलते थे हड़प्पन हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट्स। ओके। और उस टाइम पे ये भी माना जाता था कि जो मतलब अ, खत्म नष्ट होने वाले जो मटेरियल्स थे, पर्सिबल मटेरियल्स जो थे उस पे भी लिखा होगा उन्होंने। बट ये है कि वो नष्ट हो चुके, नष्ट होने वाले चीजों पे भी लिखा होगा उन्होंने। ये अभी तक वही है, डिस्कवर नहीं हुआ है। मतलब बहुत से तो नष्ट हो चुके हैं, बहुत से मिले हैं, बट अभी तक डिसिफर नहीं हुए। डिसिफर मतलब होता है कि समझ में नहीं आया, पे क्लियर वर्ड नहीं समझ में आया कि उन्होंने क्या लिखा है अभी तक, अब मॉडर्न टाइम तक। और जो राइटिंग्स थी उस टाइम के, जो लोगों को ना एक न्यू चेंजेस देखने को मिले राइटिंग्स। सो कम्युनिकेशन और एक्सपीरियंस शेयर करने में, कम्युनिकेट करने में राइटिंग्स ने बहुत बड़ा रोल पार्ट किया। एंड मतलब और जो उस टाइम पे जो रूलर्स थे उन्होंने एडवर्टाइज अपने बारे में बताने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरे रूलर्स को देने के लिए उन्होंने राइटिंग्स का यूज किया। जो मर्चेंट्स थे उन्होंने राइटिंग्स का यूज किया। तो उस टाइम पे राइटिंग्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रूलर्स के लिए। और जो प्रीस्ट थे वो अपना प्रीस्ट ना उसमें अपने रिलीजियस टेक्स्ट जो होती थी वो प्रिजर्व करते थे। वो अपने जो जैसे मंत्रास हो गए, बहुत से जब हम रामायण वो सब पढ़ते थे तो वो सब राइटिंग्स के थ्रू ही तो हमें पढ़ने को मिले। तो उस टाइम पे वो जितना भी उस टाइम पे हुआ वो चीजें रिलीजियस टेक्स्ट में लिखते थे। प्रीस्ट को ये हेल्प हुआ, मर्चेंट्स को अब अपने जो अकाउंट्स वगैरह है वो रखने को मिले। और रूलर्स अपने मैसेजेस अपने मतलब अपने बारे में अपने एडवर्टाइज करते थे, अपनी पावर बताते थे कि हाँ हम इतने पावर में है दूसरे रूलर्स वगैरह। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, राइटिंग्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो अब मैं आपको और ये बोला गया था कि जो हड़प्पन पीपल्स हैं उस टाइम के लिटरेट पीपल्स थे। मतलब उनके स्क्रिप्ट्स अभी तक पढ़ी तो नहीं गई, बट हाँ वो लिटरेट पीपल बोला गया था उनको। सो और ये बोला गया था कि जो उस टाइम की जो हड़प्पन स्क्रिप्ट्स तो अभी तक नहीं पढ़ी गए। ओल्डर स्क्रिप्ट्स तो हड़प्पन स्क्रिप्ट्स को बोला जाता था। पर जो ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट जो थी उसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट को बोला गया है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को हम ओल्डेस्ट डेसिफर्ड डेसिफर्ड एक सेकेंड, ब्राह्मी, इसको ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट बोला गया। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट बोला गया। वैसे तो बोला गया जाता है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट को ओल्डेस्ट माना जाता है, बट जो हमें समझ में आया वो उसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट को, ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो सबसे पहले लोग हिस्टोरियंस को समझ में आया, ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट। ये आपको ये आपको ध्यान रखना होगा कि वो डेसिफर्ड स्क्रिप्ट है। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को बोला जाता है, पर जो डेसिफर्ड स्क्रिप्ट है और ओल्डेस्ट वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को बोला गया है। और मैं आपको ये बताने वाली थी कि मतलब आपको मैं एक चीज बताने वाली थी
हिस्ट्री के जो मैंने अब बताए थे ना, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, इनमें इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में ये डिफरेंस है, जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री उस प्री हिस्ट्री उन हिस्ट्री उन टाइम को बोला जाता है जिस टाइम पे हमें कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें प्री हिस्ट्री में नहीं देखने को मिले, प्री हिस्ट्री में हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं देखने को मिले। बट प्रोटो हिस्ट्री में रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम को प्रोटो हिस्ट्री बोला जाता है कि उसमें हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले, बट उस टाइम पे वो क्लियरली हमें समझ नहीं आए, वो अनडेसिफर्ड थे। जो समझ नहीं है, अनडेसिफर्ड मीन्स जो क्लियरली आपको समझ में ना आए। तो प्रोटो हिस्ट्री में ये स्क्रिप्ट्स मिले थे, ये राइटिंग्स मिली थी, पर जो हिस्ट्री है, जो हम हिस्ट्री बोला जाएंगे, जैसे वेदास, वेदास जो हम पढ़ेंगे, तो उस टाइम के पीरियड को बोला जाता है हिस्ट्री पीरियड, क्योंकि उस टाइम पे हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले। ठीक है, रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें हिस्ट्री के टाइम पीरियड, मतलब मैंने बोला था कि एंशियंट के भी पार्ट्स है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हर हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में हम ये जानेंगे कि रिटर्न रिकॉर्ड्स प्री हिस्ट्री में नहीं मिले, प्री हिस्ट्री में रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिले। बट प्रोटो हिस्ट्री में हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले, पर उसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि हम उसको पढ़ नहीं पा रहे थे, क्लियरली हम पढ़ नहीं पा रहे थे उस चीज को। तो प्रोटो हिस्ट्री उसको बोला जाता है। और हिस्ट्री अब इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स भी मिले और हम उसको पढ़ भी पा रहे थे। तो ये डिफरेंस है। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि अगर आपको समझ में ना आया हो, कि जो प्री हिस्ट्री मैं लिख के बता देती हूँ, वेट। जो प्री हिस्ट्री है उसमें हमें, मैं लिख, एक सेकेंड में, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, इस में प्री हिस्ट्री में रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिले, प्री हिस्ट्री में रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिले। प्रोटो हिस्ट्री में रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले तो, बट अनडेसिफर्ड थे। अनडेसिफर्ड मीन्स क्लियरली हम पढ़ नहीं पा रहे थे, कि क्लियरली हमें समझ नहीं आ रहा था। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट्स मिले, अभी तक हमें नहीं समझ में आया कि उसमें क्या है। ठीक है, हिस्ट्री में हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स भी मिले, एंड हम वो डेसिफर्ड भी थे, मतलब हम उसको पढ़ भी पा रहे थे कि क्या है। ओके, तो ये चीज मिली। रिटर्न राइटिंग्स में ये भी डिफरेंस थी टाइम पीरियड में। राइटिंग रिकॉर्ड्स, जो रिटर्न रिकॉर्ड्स है वो प्री हिस्ट्री में नहीं मिले, प्रोटो हिस्ट्री में मिले, पर वो डेसिफर्ड नहीं थे, अनडेसिफर्ड थे। हिस्ट्री में हमें राइटिंग रिकॉर्ड्स भी मिले और डेसिफर्ड भी मिले। ठीक है, ये हम हड़प्पन हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखेंगे। ये हम वेदास, और ये हमें जो स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आई थिंक ब्रॉन्ज की स्पेलिंग गलत है, मतलब पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज में तो हम आ जाएंगे, उसमें वेदास में आ जाते हैं। आयरन एज वेदास में मिलते हैं। ब्रॉन्ज एज और मतलब पेलियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, ये आपने पढ़ा होगा, ये आपने कहीं सुना होगा, तो वो प्री हिस्ट्री में आते हैं क्योंकि उसमें रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिले। बट रिटर्न हड़प्पन के टाइम पे रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले, बट वो अनडेसिफर्ड थे। ओके, और हिस्ट्री में
हमें रिटन रिकॉर्ड्स भी मिले और डेसिफर्ड भी थे, वो क्लियरली हमें समझ में भी आ रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े बहुत, क्योंकि उस टाइम पे ना मतलब प्री हिस्ट्री और उस टाइम पे ना हम रिटन रिकॉर्ड्स के बजाय हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिलते थे ना, जैसे लाइक स्टोन्स हो गए, कुछ आपके वेपन्स हो गए, उस टाइम पे जब मैं आपको पैलेयोलिथिक और मेसोलिथिक ये सब पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे ना वो थे पैलेयोलिथिक स्टोन्स, वेपन्स, इसके थ्रू हम ये एविडेंस मिले थे उस टाइम पे। उसमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले, लिटरेचर्स पार्ट स्क्रिप्ट्स वगैरह नहीं मिले, बट हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले। आर्कियोलॉजिकल, इस पीरियड में मिले, हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। ओके, एंड मैं लास्ट में लास्ट कुछ एक दो टॉपिक्स पढ़ाना चाह रही हूँ कि अ, मतलब लिटरेचर्स और ब्राह्मी स्क्रिप्ट इनके बारे में, लिटरेचर और उसके कि जो मतलब जो मैं गोइंग बाय द अर्लियर सर्वाइविंग सैंपल्स ऑफ decipher writing, the beginning of the historical period in North India would have to be placed in the 4th century BCE। इसका मतलब अगर जो राइटिंग रिकॉर्ड्स मिले थे ना उस टाइम पे, डेसिफर राइटिंग रिकॉर्ड्स मिले, वो नॉर्थ इंडिया में हिस्टोरिकल पीरियड जो था ना वो हम 4th सेंचुरी से बोला जाएगा, कि 4th सेंचुरी के बाद से जो नॉर्थ इंडिया में हिस्टोरिकल पीरियड था, हिस्टोरिकल जो भी चेंजेस थी, एंशियंट टाइम था, वो हमें 4th सेंचुरी पीरियड में मिलेंगे, 4th सेंचुरी बीसी में देखने को मिलेंगे। नॉर्थ साइड में हमें, नॉर्थ साइड का जो पार्ट है, नॉर्थ साइड इंडिया का जो नॉर्थ साइड का पार्ट है, हम उसमें 4th सेंचुरी बीसी से हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल चेंजेस, हिस्टोरिकल जो भी पीरियड था वो नॉर्थ इंडिया में 4th सेंचुरी बीसी में आया। 4th सेंचुरी बीसी में हम देखेंगे उसके रिकॉर्ड्स मिलेंगे, जो उस टाइम वहाँ नॉर्थ इंडिया के जो कल्चर और सब कुछ जो स्टार्ट हुआ ना 4th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट हुआ। और साउथ में, और there is a good case for placing the beginning of the historical period in North India in the 6th century BC, क्योंकि 4th सेंचुरी बीसी में मतलब जो राइटिंग रिकॉर्ड्स मिले थे ना वो थोड़े बहुत अनडिसिफर्ड थे, थोड़े बहुत अनडिसिफर्ड थे, बट ये लगा लो आप 4 to 6 सेंचुरी, 4 to 6 सेंचुरी में आपको पूरा रिटर्न रिकॉर्ड्स डेसिफर मिलेंगे, डेसिफर्ड भी होंगे, उस टाइम पे मिले, कुछ कुछ मिले जो डेसिफर्ड हुए, बट नष्ट होने वाले मटेरियल्स, जो खत्म होने वाले जो मटेरियल्स है ना उसमें मिले, तो हम इसको पक्का पक्का नहीं बोलेंगे, हम उसको पक्का पक्का नहीं बोलेंगे। बट जो कंफर्मेशन जो है, पक्का पक्का जो स्टार्ट हुआ, पक्का पक्का जो हम कंफर्मेशन बोलेंगे, 100% जो कंफर्मेशन है वो 6th सेंचुरी बीसी से, 4th सेंचुरी बीसी से हम बोलेंगे कि हाँ स्टार्ट है। बट उसमें हमें जो मटेरियल मिला, डेसिफर मटेरियल मिला, जो क्लियर मटेरियल मिला, वो पॉसिबल मटेरियल था, मतलब नष्ट होने वाला मटेरियल था, तो हम थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, हिस्टोरियंस हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि हाँ इस टाइम पे स्टार्ट है या नहीं, बट हमें रिटन रिकॉर्ड्स क्लियर मिले थे 4th सेंचुरी बीसी में। बट जो पॉसिबल मतलब जो न परफेक्ट कंफर्मेशन जो मटेरियल मिला, परफेक्ट मटेरियल भी मिला और डेसिफर राइटिंग्स भी थी, वो हम 6th सेंचुरी बीसी में बोलेंगे कि नॉर्थ इंडिया में 6th सेंचुरी बीसी में आया। ठीक है, जो चेंजेस आई थी, जो सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था नॉर्थ इंडिया में, वो 6th सेंचुरी बीसी से 100% स्टार्ट हो गया, और 4th सेंचुरी बीसी में थोड़े बहुत स्टार्ट हो गए थे। और जो 4th सेंचुरी बीसी में हमें जो इंस्क्रिप्शन मिलती है ना, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, वो हमें अनुराधापुर से मिला, जो श्रीलंका में अनुराधापुर से हमें ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन मिली। ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन हमें अनुराधापुर से मिली जो श्रीलंका में, वो उसका जो एविडेंस मिला हमें 4th सेंचुरी बीसी से मिला। और जो 2nd सेंचुरी बीसी में तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, मतलब तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन हमें 2nd सेंचुरी बीसी में देखने को मिलेगा। और उसके जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, और उसके पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है ना वो संगम लिटरेचर, एक संगम लिटरेचर है
जो साउथ के लिटरेचर बोला जाता है, साउथ के लिटरेचर बोला जाता है संगम लिटरेचर, साउथ में हम देखने को मिलेंगे। तो जो उसका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री, वहाँ की जो साउथ की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो हम संगम लिटरेचर में रिफ्लेक्ट देखने को मिलेगा। और सेकेंड सेंचुरी बीसी में तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन के बारे में इन्वेंट हुआ, एविडेंस मिले। और जो और जो ट्रांजिशन टू द हिस्टोरिकल पीरियड इन साउथ साउथ इंडिया occurred सम टाइम बिटवीन 4th to 2nd century BC। मतलब जो साउथ में जो ट्रांजिशन आने लगे ना, वो हमें 4th to 2nd BC में देखने को मिलते हैं। उस 4 to 6 BC के टाइम के एविडेंस मिलते हैं साउथ के साइड। और नॉर्थ के साइड 4th to 6th century एविडेंस मिलते हैं कि उस टाइम नॉर्थ साइड में ये ट्रांजिशन हुए। और फोर्थ साउथ साइड में हम 4th to 2nd century में देखेंगे कि एविडेंस मिलना स्टार्ट हुए थे। तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिले, तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिले, और संगम लिटरेचर जिसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री डिस्क्राइब हुआ उस टाइम पे। और जो अनुराधा ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस मिले थे वो अनुराधापुर में भी मिले, जो श्रीलंका में है। श्रीलंका में पे जो अनुराधापुर है वो 4th century में मिले थे ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन। सो मैं आज का टॉपिक में यही, आज की क्लास में यही कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। इफ अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको या तो दोबारा बताऊंगी या तो नोट्स प्रोवाइड करूंगी। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे कि हाँ, आपको नोट्स आपको बेटर लगेगा या मैं दोबारा इस लेक्चर को, इस क्लास को दोबारा लूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। एंड सब्सक्राइब, एंड लास्ट में यही बोलूँगी, सब्सक्राइब माई चैनल हिस्ट्री ऑनर्स, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट टू। And thank you. Bye bye. Thank you for watching. Mm, एक सेकेंड। हाँ, watching। अरे, watching my video। Here's a smiley for you। I know ये बहुत बेकार बना है, but yes, thank you। Bye bye।